हेलो स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि चैप्टर 7 जो हम डिस्कस कर रहे थे या जिसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व किए थे, मेरे हिसाब से तो मैक्सिमम क्वेश्चंस या सारे क्वेश्चंस हो गए थे। मतलब जो मैं सोच रहा हूँ वो सारे क्वेश्चंस तो हो गए थे, बट हो सकता है ये चीजें रही हों कि कुछ लोगों को कुछ कोई बातें समझ में ना आ रही हों। ये भी हो सकता है कुछ लोग का बेसिक ना क्लियर हो, और मुझे एक दो चीजें बतानी भी थी। तो मैं सोच रहा हूं कि इस वीडियो में एक पूरा डिटेल चैप्टर का एक्सप्लेनेशन से लेके हर एक चीज डिस्कस कर लिया जाए और देख लिया जाए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, उनके कहने का मतलब क्या होता है। ठीक है, मैं अपने तरफ से ये एक बार चाहता हूं कि एक बार देख लिया जाए कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, और एक बार पूरा एक कंप्लीट चैप्टर 7 इस वीडियो में, इस एक वीडियो में डिस्कस किया जाए कि कंप्लीट चैप्टर 7 क्या कह रहा है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर 7, केवल चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्योंकि मेरा मानना है कि ये चैप्टर बहुत टफ नहीं है जितना टफ हम मान के चलते हैं, जितना टफ हम इसको सोचते हैं। चैप्टर इजी है, मार्क्स भी फ्री के हैं, बस थोड़ी सी मेहनत करनी है। तो मेरा मेन फोकस इस चैप्टर पे है कि इस चैप्टर के आए हुए क्वेश्चंस को आप गलत ना करो एग्जाम में, आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। मेरा मेन फोकस यही है, इस चैप्टर पे ही है। तो मेरा इस वीडियो में यही रहेगा कि इस पूरे चैप्टर का एक कंप्लीट रिवीजन किया जाए और देखा जाए कैसे वो चीज हो रहा है और कौन कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि मैं सारे फॉर्मूलों को यहाँ पे नोट कर दूं एक बार। तो सबसे पहले मैंने डिस्टेंस का फॉर्मूला बताया था, डिस्टेंस बताया था d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस का फॉर्मूला बताया था। इसके बाद एक बताया था सेक्शन फॉर्मूला। ये था m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 कॉमा m2 y1 प्लस m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। दो फॉर्मूले ये थे। फिर एक थर्ड था मिड पॉइंट का। मिड पॉइंट जिसे x और y कहते थे। ये मिड पॉइंट की बात हम तब कर रहे थे जब एक लाइन थी और उसका कोई एक मिड पॉइंट P था और उस P को फाइंड आउट करना था। ठीक है, या उस P के बेसिस पे किसी और पॉइंट A या B को फाइंड आउट करना था। इस मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या था? x कॉमा y इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। एक ये था। ठीक, एक ट्राइंगल का था जो ये कहता था x1 x2 x3 डिवाइड बाई 3, y1 y2 y3 डिवाइड बाई 3। यही चार फॉर्मूले थे। इस चार फॉर्मूले के अलावा शायद ही कोई ऐसा फॉर्मूला होगा, ये कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपके एग्जाम में आएंगे। इस चार के अलावा मेरे हिसाब से तो ये चार सफिशिएंट है। इस चार के अलावा और कोई ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा जो इस चार से अलग हो। अब इस चार में आपको प्रॉब्लम कहां आ रही है, आपको किस पे वर्क करना है, ये आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से
कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है जो कि इस चारों फॉर्मूले में है। ठीक, x1, x2, y1, y2 सबको कंफ्यूजन ये हो रहा है कि सबको नहीं, कुछ लोगों को, कि ये क्या है। तो एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूं। दो कोऑर्डिनेट हैं, इस कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट, ये -x, ये y, ये -y होता है। ये पॉइंट्स होते हैं 1, 2, 3, ये -1, -2, -3। ठीक, अब आपसे कोई बोले कि ये 2,2 किस कोऑर्डिनेट में होगा, 2,2, तो इस फर्स्ट वाले को बोलते हैं x, सेकंड वाले को बोलते हैं y। दोनों प्लस प्लस दिख रहा है, तो दोनों प्लस ये वाला कोऑर्डिनेट होता है। मैं एक बार सारा नोट कर देता हूं, फिर आपको समझाता हूं। ओके, ये बात है। ये हो गया 1, 2, 3, 4। यहां आपको प्लस दिख रहा है, यहां आपको प्लस दिख रहा है, मतलब पहला कोऑर्डिनेट प्लस प्लस का। ठीक है, ये आपको x माइनस दिख रहा है, y प्लस दिख रहा है, मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट माइनस प्लस का। ओके, ये आपको x भी माइनस दिख रहा है, y भी माइनस दिख रहा है, माइनस माइनस। ये आपको x प्लस दिख रहा है, y माइनस दिख रहा है, प्लस माइनस। मतलब ये जो वैल्यूज दी होती हैं, जो मैं x1, x2 की बात करता हूं, ये कोई ना कोई पॉइंट होता है जो किसी कोऑर्डिनेट में बिलोंग करता है। ठीक, अब इस 2,2 को अगर देखा जाए तो 2 पॉजिटिव, ये भी 2 पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव। आपको दोनों जगह पॉजिटिव यहां पे कहां नजर आ रहे हैं, तो आपको साफ साफ दिख रहा है इस फर्स्ट कोऑर्डिनेट में दोनों पॉजिटिव हैं। मतलब कि ये +2 ये पॉइंट और ये पॉइंट आ गया। ठीक, अगर इसके सीधे पैसे देखा जाए तो ये एक दूसरे को कहां इंटरसेक्ट करेंगे, इस पॉइंट पे करेंगे, और ये जो पॉइंट जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे यही 2,2 कहलाएगा। ठीक, आपसे कोई ये बोल दे कि -4,3 कहां पे है भाई, तो -4, अगर -4 देखा जाए तो -x वाला, x का -4, y का 3, तो x का -4, -1, -2, -3, -4, ये x का -4, y का +3, तो y का +3 ऊपर। तो अगर इनको देखा जाए, यहां पे ये मिल रहा है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को बोलेंगे -4,3। तो ये हम कोऑर्डिनेट की बात किए, जो कि बहुत ही बेसिक चीजें हैं, बहुत, मतलब इस क्लास में इस चीज को बताना पढ़ाना क्लास 10th के लेवल पे नहीं है, बट फिर भी मैं एक बार डिस्कस कर दे रहा हूं, क्योंकि लास्ट टाइम में, इस टाइम ये नहीं देखा जा रहा आप क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। जितना आप पढ़ लो आप उतना ही अच्छा है, जितना आप रिवीजन कर लो, जितना चीजों को सीख जाओगे उतना ही सही रहेगा। ठीक है, आपके लिए भी, टीचर के लिए भी, और आपके मार्क्स के लिए भी। तो मेरी तो पूरी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को मैं यहां से आपको दे सकूं, बट आप कितना लेते हो, कितनी चीजों को आप सीखते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो एक छोटी सी कोऑर्डिनेट की बात हुई थी। अब आते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले मैं डिस्टेंस वाले फॉर्मूले को डिस्कस करूंगा, बाकी को हटाता हूं। ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस में क्या है, इस डिस्टेंस में दो चीज है, x1 है, y1 है, x2 है, y2 है। मतलब दो पॉइंट है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। मतलब किसी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बताना है। ठीक, एक A है, एक B है, इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बताना है। ठीक, कितना होगा, तो एक लाइन बन रही है और लाइन पे आप डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लेते हो। मतलब इस फॉर्मूले से केवल और केवल डिस्टेंस ही निकाले जाएंगे। अब वो डिस्टेंस आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन में कह सकते हैं कि भाई हमें इनके बीच का डिस्टेंस बताइए। हो सकता है क्वेश्चन में थोड़ा सा उसको घुमा फिरा के बोल दे। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के दिखाता हूं। एक क्वेश्चन तो सिंपल इस तरह का है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,5 एंड -5,0 इज। सिंपल सी बात है, 0,5, 0,5 और सेकंड है -5,0, इनके बीच का डिस्टेंस। तो ये तो भाई एकदम इजी हो गया, x1 y1 x2 y2 आप फाइंड आउट कर लोगे, क्लियर हो गई बात। ठीक है, ये तो एकदम ही बेसिक सी बातें हो गई। ठीक,
अब मैं थोड़ा और क्वेश्चंस पे जाता हूं कि क्वेश्चंस और कैसे कैसे एग्जाम में आते हैं, या मैं कैसे कैसे क्वेश्चंस को करवाया हूं। ठीक है, अब क्वेश्चंस पे आते हैं। 1 सेकेंड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज 2, -3। अब आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हो। एक सर्कल है जिसका सेंटर कुछ दिया हुआ है, वो है 2, -3। 2, -3। थोड़ा मैं बड़ा लिखता हूं, 2, -3। ठीक। अगली बात बोली जा रही है एंड B इज द पॉइंट 1, 4। B कोई पॉइंट है 1, 4। 1, 4 ये पूरा इसका डायमीटर हो गया। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट A। तो इस A पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपसे फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। ठीक। अब आप ये नहीं समझ पाते हो कि इसमें डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया जाए या इसमें मिड पॉइंट का लगाया जाए, तो यहां पे आप डिस्टेंस के फॉर्मूले से किस तरह से सॉल्व करोगे। आप मुझे एक बात बताओ, डिस्टेंस का फॉर्मूला अगर आप यहां लगाने के लिए सोच रहे हो तो आप कैसे लगाओगे जब यहां पे 2 पॉइंट छोड़ दो, एक मिड पॉइंट दिया हुआ है। अगर आपसे इस O से B का डिस्टेंस पूछता तो आप तो बता देते कि हाँ O से B का डिस्टेंस पूछ रहा है, डिस्टेंस का फॉर्मूला है x1 y1 के फॉर्म में, x2 y2 के फॉर्म में, हम इस फॉर्मूले को पुट करके वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन इस A के पॉइंट को आप कैसे फाइंड आउट करोगे, इस OA से भी तो नहीं निकाल पाओगे। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप चीजों को देखो, क्वेश्चंस को देखो कि किस तरह से क्वेश्चंस में बातें कही जा रही हैं, पूछी जा रही हैं। OB कहता तो आप फाइंड आउट कर लेते, लेकिन OA कह रहा है तो आप फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। तो थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा कि यार ये O से ये सारे डिस्टेंस जो होते हैं इक्वल होते हैं, और O से B का जो डिस्टेंस है वो एक रेडियस है, वो एक रेडियस है। O से A का जो डिस्टेंस है वो एक रेडियस है, और पूरा मिला के क्या हुआ, एक डायमीटर बन गया। अगर ये बातें आपको क्लियर हैं तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये O क्या है, फिर मिड पॉइंट है। क्या है, मिड पॉइंट है। मतलब यहां से कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, यहां पे मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज होगा, ना कि डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज होगा। ये बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, कि आप किस चीज का यूज कर रहे हो। चलो इस क्वेश्चन को हटाते हैं। बाकी ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ है आप प्रीवियस वीडियोस देखना, 3-4 वीडियोस हैं इस चैप्टर के, ठीक है, उसमें क्लियर की गई चीजों को सॉल्व किया गया, बताया गया कि चीज। अब एक बात और आती है कि कोई ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल कैसा भी हो सकता है। ये ट्रायंगल इक्विलैटरल हो सकता है, आइसोसेलेस हो सकता है, स्केलन हो सकता है, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि ये ट्रायंगल कैसा है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है, या सम द्विबाहु त्रिभुज है। ये आपके क्वेश्चन में गिवन रहेगा। ये ट्रायंगल है, इसके कोई 2 पॉइंट गिवन है, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। कोई 2 पॉइंट गिवन है, ये A 2,4 है, ये 3,1 है। आपसे C पॉइंट कह रहा है और बोल रहा है ये जो ट्रायंगल है ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो जो हिंट दिया हुआ वो इक्विलैटरल का दिया हुआ। अब आपका माइंड जाना चाहिए कि भाई इक्विलैटरल ट्रायंगल में AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC होगा, ठीक। आप AB का डिस्टेंस निकाल लो, BC का डिस्टेंस निकाल लो, AC का डिस्टेंस निकाल लो, और दोनों तीनों डिस्टेंस को आपस में इक्वल दिखा दो, वैल्यू आ जाएगी। इसको लेट कर लो कि ये x, y होगा, ठीक। तो हिंट क्या था, हिंट था इक्विलैटरल ट्रायंगल। हो सकता है वो ये बोल दें स्केलन ट्रायंगल है, ये बोल दें आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो वो आपका एक तरह का हिंट है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये आपको जज करना पड़ेगा उस समय कि आपको डिस्टेंस निकालना है या मिड पॉइंट लगाना है या जो भी करना है, ठीक है। ये कोई बताने वाला नहीं है वहां पे, और ये तब हो पाएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे।
ओके, तो यहां पे ये बातें हो गई, क्योंकि एक चीज गिवन था कि ये एक कैसा ट्रायंगल है, इस इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक, हो सकता है बोल दें कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब आप फिर कंफ्यूज कि यार राइट एंगल ट्रायंगल में तो कोई साइड इक्वल नहीं होते, इसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल में एक पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा है, दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो इस साइड का स्क्वायर, इस साइड को फाइंड आउट कीजिए, उसका स्क्वायर निकालिए, इक्वल इस साइड का डिस्टेंस निकालिए और उसका स्क्वायर, इस साइड मतलब ये डिस्टेंस निकालिए और उसका स्क्वायर, मतलब ये डिस्टेंस स्क्वायर इज इक्वल टू ये डिस्टेंस स्क्वायर प्लस ये डिस्टेंस। यहां एक चीज गिवन है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। सर्कल है तो सर्कल में आपको डायमीटर रेडियस दिया हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में आपको कोई ना कोई हिंट जरूर रहेगा, विदाउट हिंट तो क्वेश्चंस होंगे ही नहीं। किसी क्वेश्चन की बात कर लीजिए, किसी भी क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन आपको क्वेश्चन एक एक करके पढ़ता हूं। ये देखिए एक क्वेश्चन साफ साफ यहां पर 2017 में आया हुआ, 2017 का क्वेश्चन है। डिटरमाइन द वर्टेक्स विच कंटेन अ राइट एंगल इन एबीसी वेयर ए बी एंड सी इज दिस। अब राइट एंगल की बात की, मतलब क्या, ए बी स्क्वायर, सॉरी जो भी है, ए बी जो भी है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू एसी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। तो वो हिंट आपके क्वेश्चन में 101% गिवन रहेगा, इसमें कोई ऐसी कहने वाली बात नहीं है कि हिंट नहीं था, ठीक है, या फिर क्वेश्चन समझ में नहीं आया। फिर नेक्स्ट कह रहा है, एक क्वेश्चन और था, 3 स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन अ पार्क एबीसी, आर द पोजीशन ऑफ दीज स्टूडेंट्स एज शोन इन द फिगर, सो दैट ऑल द 3 स्टूडेंट्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। क्वेश्चन में क्या कहे, मैं क्वेश्चन आपको हिंदी में समझाता हूं कि 3 बच्चे हैं, 3 विद्यार्थी हैं, 3 स्टूडेंट्स हैं, कोई वो किसी पार्क के 3 कॉर्नर पे खड़े हैं, ठीक, उनका पॉइंट दिया हुआ है, ठीक। अब ये कह रहा है आपको ये शो करना है कि बताइए वो क्या है, इक्वी डिस्टेंस है, एक समान दूरी पे खड़े हैं। तो एक समान दूरी मतलब क्या, मैं हूं, मेरा एक फ्रेंड वहां पे है, एक फ्रेंड वहां पे है, मतलब मेरे से उसकी दूरी, उसका डिस्टेंस इक्वल होगा, फिर उन दोनों का डिस्टेंस आपस में इक्वल होगा, और फिर उनका डिस्टेंस मेरे से क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब निकालना क्या है, डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। अब यहां पे आप मिड पॉइंट को लेके बैठ जाओ, यहां पे आप वो रेशियो वाले क्वेश्चन को लेके बैठ जाओ, सेक्शन फॉर्मूले को, तो कैसे काम चलेगा, ये नहीं चलने वाला। और अगर इतना माइंड में नहीं आया फिर ये चैप्टर नहीं होने वाला, और फिर ये चैप्टर नहीं होगा यार, तो इससे इजी चैप्टर आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, इससे इजी चैप्टर कहां पाओगे। फिर तो आगे ट्रायंगल है, सर्कल है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, ठीक है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, सर्कल की एरिया, ठीक है, यहाँ मतलब उससे कॉम्प्लिकेटेड चीजें आगे हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो 7 चैप्टर्स है 1 to 7 ही मार्क्स आपके मतलब अच्छे परसेंटेज बना सकते हैं, इसको तैयार कीजिए अच्छे से। इस वजह से इस वीडियो को बनाने का एक मेन पर्पज यही था कि आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। ये डिस्टेंस की बात हो रही है, अभी केवल डिस्टेंस पे है। अब इक्वी डिस्टेंस कहा, एक समान दूरी, आपके माइंड में तो क्लियर होना चाहिए, कहीं भी मध्य बिंदु की बात नहीं आ रही, कहीं मिड पॉइंट की बात नहीं आ रही। कैसे, 3 वर्टेक्स दिए हुए हैं, उनके 3 पॉइंट गिवन है, और प्रूव करना है इक्वी डिस्टेंस है। ओके, तो ये थे इक्वी डिस्टेंस के। अब मिड पॉइंट या स्केलन जो भी होगा, सॉरी स्केलन कर रहा हूं, मिड पॉइंट या सेक्शन फॉर्मूला, वो जब भी होगा तो सेक्शन फॉर्मूला के लिए एक चीज आप दिमाग में बैठा लो कि M1 और M2 दिया होगा, मतलब कि रेशियो की बात हो रही होगी। अब वो रेशियो की बात डायरेक्ट रेशियो हो 3:2 या डिवाइड के फॉर्म में हो, कुछ इस फॉर्म में हो, ठीक है, उस फॉर्मूले में केवल और केवल रेशियो की बात हो रही होगी, तो वो क्वेश्चन M1x2 प्लस M2x1 से फाइंड आउट होगा, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको जाननी चाहिए। अब दूसरी बात, एक और लास्ट फॉर्मूला था वो मिड पॉइंट वाला। उस मिड पॉइंट में क्या है, ये चीज है एक लाइन, तो इस लाइन के मिड पॉइंट की बात होगी ना, या कोई ट्रायंगल है, ये तो इसका मिड पॉइंट होगा ना, A B C
डी, ये इसका मिड पॉइंट होगा। ठीक, तो हमेशा मिड पॉइंट में भी आपको साफ साफ चीजें नजर आएंगी कि यहां पे मिड पॉइंट की बात हो रही है या नहीं हो रही। मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चंस की तरफ ले चलता हूं जहां मिड पॉइंट की बात हो रही हो। 1 सेकेंड। हाँ, आइए 6 क्वेश्चन ये मेरी बुक का, ये मिड पॉइंट पे है। माइंड तो लगाना पड़ेगा, बिना माइंड के नहीं होगा। पॉइंट ए बी सी एंड डी आर वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, किसी पैरेललोग्राम की बात हो रही है और एग्जांपल यही है। ठीक, ए बी सी डी, ए है ये बी है, ये सी है, ये डी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ये 3,1 है, बी है आपका 5,1, सी है आपका ए कॉमा डी, सॉरी ए कॉमा बी, और डी है 4,3। अब यहां पे आप ध्यान देना, क्या आप डिस्टेंस, किसी डिस्टेंस से आप सी पॉइंट को फाइंड आउट कर सकते हो? आप खुद इस चीज को देखो, क्या एडी निकाल के आप डिस्टेंस निकाल के सी पॉइंट को फाइंड आउट कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्या आप डीसी निकाल के इस पॉइंट को फाइंड आउट कर सकते हो? दो चीज पता नहीं है, 2 चीज फाइंड आउट करना है, तो क्या एक इक्वेशन से फाइंड आउट हो जाएंगी? नहीं होंगी। क्या बीसी निकाल के कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो इनके डायगोनल भी होते हैं, और डायगोनल आपस में क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक, और ये मिड पॉइंट पे मिलते हैं, मतलब कि इस पॉइंट से के हेल्प से हम इस पॉइंट को फाइंड आउट कर लेंगे। अब यहां मिड पॉइंट का यूज आया, इस दोनों पॉइंट के हेल्प से हम ये पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। और मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x, y इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। x1 y1 x2 y2 गिवन है, सिंपल हो गया। अब अगर ये फाइंड आउट हो जाएगा तो फिर ये आपको लाइन दिख रही है, यहां भी 2 चीज आपको पता चल गया, तीसरा आप निकाल लोगे इसी फॉर्मूले से। यहां पे x1 y1 x2 y2 ये होंगे, और ये जो पॉइंट निकल के आएगा ये x, y होगा। x, y पता है, x1 y1 पता है, तो आप x2 और y2 नहीं फाइंड आउट कर लोगे। यहां मिड पॉइंट का यूज आया। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। रट्टा मार के मैथ को नहीं सीखा जा सकता। जिसके मन में ये चल रहा होगा मैं 4 क्वेश्चन को याद कर लूंगा और 4 क्वेश्चन के हेल्प से मैथ में मार्क्स ला लूंगा, नहीं ला पाएगा, मतलब मेरे से नोट करा लो कहीं पे ये बात। ठीक, बहुत बड़ी चीज नहीं है। इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पज यही था कि आप चीजों को समझो, जानो कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके सामने रखे जा रहे हैं, क्वेश्चन में चीजें कही क्या जा रही हैं, एग्जामिनर या फिर जो पेपर सेट कर रहा है वो क्या आपसे जानना चाह रहा है। वो डायरेक्ट क्यों बोलेगा आपसे 2 पॉइंट है, आप डिस्टेंस बताइए, क्यों बोलेगा? आप खुद सोचो इस चीज को। और बोलेगा भी तो 1 मार्क्स में बोलेगा, ऑब्जेक्टिव में को बोलेगा। 3 मार्क्स 4 मार्क्स के भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन बनाना हुआ तो वो इस टाइप का बनाएगा या केवल डिस्टेंस पूछ लेगा। आप डिस्टेंस तो निकाल दोगे लेकिन ये नहीं कर पाओगे फिर, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इस बात को तो आप समझ नहीं रहे। हो सकता है किसी ट्रायंगल के तीनों पॉइंट्स गिवन हो और आपसे प्रूव करने के लिए कह दे कि ये स्केलेन ट्रायंगल है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। तो उसके लिए पहले आप परेशान हो गए कि यार समबाहु त्रिभुज क्या होता है, विषमबाहु क्या होता है, समद्विबाहु क्या होता है, स्केलेन क्या होता है, आइसोसेलेस क्या होता है, इक्विलैटरल क्या होता है। तो ये प्रॉपर्टीज तो आपको क्लास 6, 7, 8, 9 में ही पढ़नी थी। 10th में आके तो ये प्रॉपर्टी आप पढ़ नहीं पाओगे। हो सकता है बीच में कहीं स्क्वायर के फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का फॉर्म दिख जाए, आपको फैक्टर करना हो। ये फैक्टर तो पिछले 2nd, 3rd चैप्टर में पढ़े हो, यहां तो पढ़ नहीं पाओगे, क्लास 8th, 9th में आपने किया है। तो जिसकी ये प्रॉब्लम है
उसको बहुत वर्क करना पड़ेगा, बहुत वर्क करना पड़ेगा अपने 10th को सही करने के लिए। मेरा एक ही रिक्वेस्ट आप सभी से है कि जितना हो सके चीजों की प्रैक्टिस की जाए, जितना हो सके सॉल्व किया जाए, प्रॉब्लम को लाया जाए। मैं यहां पे चीजों को बोलता हूं, बताता हूं, जो भी है, जिसे भी मेरी बातें समझ में आती हैं या जो एक दो लाइन समझता है, यहां से कुछ उसे मिलता है, वो प्लीज उससे एक ही रिक्वेस्ट है, क्वेश्चंस को, प्रॉब्लम को सॉल्व करे। हर इंसान की बात हर इंसान को समझ में नहीं आती। जरूरी नहीं जो मैं समझा रहा हूं सभी को आता ही हो, या सभी मेरी बातों से एग्री हो, या सभी चीजों को समझे ही। लेकिन जिनको भी आता है, जो 1 2 4 जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको भी ये बातें समझ में आती हैं, वो अगर है, वीडियो को आप फॉरवर्ड करके आगे, ठीक है, रिवर्स करके आप देखा करो, ठीक है, चीजें आपकी क्लियर होंगी। ऐसा नहीं है बहुत जल्दी में खत्म करता। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, इस चैप्टर से मैं नहीं चाहता किसी के मार्क्स जाएं, इस वजह से इस चैप्टर के पीछे पड़ा हूं। हो सकता है आगे मुझे अगर मौका मिला तो इसका एक और क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका मैं सभी का डिस्कस करूंगा, बट मुझे नहीं लगता इससे अच्छा क्या तरीका बताया जाए। अब आपको x1 x2 ही लिखने अगर नहीं आ रहा है तो फिर ज्यादा ही मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को लगाएंगे। पहले बुक के लगाओ, अपना एनसीईआरटी सॉल्व करो, उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाओ, प्रीवियस ईयर देखो, ठीक है। ये जो 1 to 7 चैप्टर्स हैं, यहां से आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो, जो कि ट्रायंगल, सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो इससे भी कहीं हाई लेवल के हैं। ये तो फिर भी है, वैल्यू पूछ रहे हैं, उसमें थ्योरम्स हैं, प्रूव करने के लिए हैं, 3D फिगर्स हैं, तो वो शायद फिर तो और ही मुश्किल हो जाएंगे। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है ये सभी से कि इस चैप्टर को अच्छे से करेंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे 1 2 क्वेरी आई थी इस पे, जो कि मुझे सुन के बहुत ऑड फील हुआ कि अगर ये बेसिक चीजें नहीं क्लियर है, बच्चों का ये कहना है कि समझ में नहीं आ रहा है किस वाले क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगाना है। ये तो माइंड खुद ना खोलना पड़ेगा, डिस्टेंस निकालना है या मिड पॉइंट निकालना है। ये तो क्वेश्चन पड़ेगा, कोई जादू की चप्पी तो है नहीं, जादू की छड़ी तो है नहीं, सॉरी, कि यहां से कर दिया, यहां से कर दिया, यहां से कर दिया, यहां से कर दिया, आ गया। वो तो करना ही पड़ेगा। अब डिस्टेंस निकालना है, मिड पॉइंट निकालना है, खुद डिसाइड करना है कि यार एडी निकाल के डिस्टेंस में निकाल दो, एडी का डिस्टेंस, कोई बेनिफिट है? कोई बेनिफिट नहीं। मैं एबी का डिस्टेंस निकाल दूं, कोई बेनिफिट? कोई बेनिफिट नहीं। बीसी निकाल दूं, कोई बेनिफिट? कोई बेनिफिट नहीं। पीसी निकाल दूं, कोई बेनिफिट नहीं। ठीक, क्योंकि ये तो केवल बोल रहा है क्वाड्रिलेटरल है। ये पता है कि मिड पॉइंट निकाल के इस पॉइंट को निकाला जा सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे दूसरे वीडियो में अपने अगले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ये तो एक ऐसा वीडियो था जिससे आप चीजों को समझ सकते हो। इस वीडियोस को देखने के बाद, इस वाले को देखने के बाद जो बाकी बचे वीडियोस हैं इस चैप्टर के, उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। देखने से कोई मतलब नहीं होता है, उस पर बताई गई चीजों को कॉपी पे नोट कीजिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। मैं क्वेश्चन को ओरल बोलता हूं यहां से, तो उसको कॉपी और पेन से नोट किया कीजिए और फिर सॉल्व किया कीजिए। खुद से भी चीजों को करना चाहिए, क्योंकि ये कोई गाना या कोई मूवी का क्लास नहीं है, या फिर कोई कॉमेडी शो नहीं चल रहा है जो आप देखोगे आपके माइंड में बैठ जाएगा, है ना। ये एक एजुकेशन या फिर क्लास 10 या आपकी पढ़ाई इतनी इजी नहीं है, ठीक है। ओके, फिर चलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।